एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो पेपर स्टार्ट नहीं होता है कि नया बवाल आने लगता है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब हमारा एग्जाम था उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे थे, बट कोई नहीं, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें काफ़ी समय से चल रही थी, इससे स्टूडेंट्स के दिमाग पे ना नेगेटिव इफेक्ट होता है। जिसका पेपर हो गया उसकी कोई बात नहीं है, बट आने वाले समय में ना हमें ऐसा लगता है कि यार जल्दी से जितना जल्दी हो सके पेपर निपट जाए। बट आपने देखा होगा पेपर पोस्टपोन हो गया, एग्जाम की डेट शिफ्ट हो चुकी है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स या फिर बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जब भी आप गूगल खोलते होंगे तो आपको वहाँ पर दिखता होगा। ठीक है, तो क्या है इसकी पूरी सच्चाई? एक इंग्लिश का पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको देखकर बहुत से बच्चे पूरा पढ़ते भी नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि पेपर जो है वो हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 से 7 फरवरी की जो एग्जाम की डेट है, क्या वो चेंज होगी? आने वाले समय में कोविड का क्या इफेक्ट होगा, या फिर पेपर इवन इस टाइम पे तो ठीक है, हमारे समय पे क्या हुआ था ना कि पेपर लीक की बहुत चीज़ें सामने आ रही थी कि आज का पेपर लीक हो गया, आज की पेपर पूरी कैंसिल कर दी जाएगी। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, चाहे दूसरा एग्जाम हो आप एक बार भरोसा कर सकते हैं, बट सीटेट का एग्जाम जो होता है ना, एक बार स्टार्ट हो गया तो जब तक इनका खुद का कुछ टेक्निकल इशू ना हो, ये पेपर की जो डेट है उसको पोस्टपोन नहीं करते हैं। ना ही आपका पेपर लीक का कोई आज तक कुछ भी मामला ऐसे सामने आया है। ठीक है, तो जो एक इंग्लिश का नोटिफिकेशन था, आपको उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज़, आपको एक सही चीज़ की गाइडेंस होनी चाहिए। या तो आप खुद CTET.nic.in पर जो है चेक करते रहिए, या फिर किसी एक चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। इससे क्या होगा ना कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो देखें, बार बार नोटिफिकेशन को चेक करें। तो आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो मैं एक एक चीज़ जो है सही बताती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ। इवन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, जो जो चेंजेस हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम में, जो सबसे पहले जो चेंज हुआ था, इवन यूट्यूब पे वो आपको किसी ने नहीं बताया था। सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि ऑप्शंस में बदलाव हुए हैं, फ्लैग वाला ऑप्शन आया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं ना, उनको इतनी कोई भी चीज़ जो चेंज हो रही है वो आपको पता चले। ठीक है, तो ये जो डेट आई है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी ऐसी न्यूज़ आए ना, आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ तो है कि इसका हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट जरूर होता है, क्योंकि हम इतनी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर जब सुनने में आता है कि अरे अब डेट फिर बढ़ जाएगा, तो क्या एक ही एग्जाम को बार बार पढ़ते रहें? ये बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो जिसका एग्जाम 9 को है या बीच में है या फिर 7 को है, कोई भी डेट में चेंजेस नहीं होंगे। चाहे दुनिया भर की चीज़ें सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक खुद गवर्नमेंट या फिर ऐसा कुछ कोविड का नहीं आता है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ना तो पेपर लीक होता है, ना ही कोई इसमें डेट चेंज होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिसका 9 को पेपर है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, जो भी आपको पढ़ना है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। बट पेपर चेंज, आपका डेट चेंज नहीं होगा। और जो इंग्लिश का नोटिफिकेशन था उसमें सिंपल सी एक चीज़ लिखी थी कि आपको पता है ना कि सीटेट का एग्जाम हर एक स्टेट में कराया जा रहा है, उसमें आपको ऑनलाइन पेपर भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज वगैरह देखने पड़ते हैं जहाँ पर सिस्टम अवेलेबल हो। तो उसमें एक चीज़ लिखी है कि 9 से 7 तक, मतलब जहाँ जिस दिन से पेपर स्टार्ट हुआ है सीटेट का, वहाँ से लेकर 7 फरवरी तक दूसरा कोई भी बड़ा एग्जाम जो है वो कंडक्ट ना कराया जाए। डेट में क्लैश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये एक चीज़ है कि जब तक सीटेट का पेपर हो रहा है, दूसरे कोई भी एग्जाम्स ऐसे ना हो। बस सिंपल सी यही चीज़ है, और बाकी उसमें कोई भी आपके काम का नहीं है। इवन ये भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग एग्जाम सेंटर या दूसरे एग्जाम वालों को बता रहे हैं। ठीक है, तो डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब तक आपका पेपर ना हो जाए ना, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना, इसको इग्नोर करना है। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं टेलीग्राम और यहाँ से आपको बता दूंगी। अदरवाइज आप इस एक वीडियो के बाद से दूसरी कोई वीडियो देखने मत जाना, क्योंकि यहाँ से फिर से आप कुछ लोग क्या करते हैं ना, कंफर्म करने के लिए दूसरी वीडियो पे जाते हैं, आपका टाइम बर्बाद होगा। अभी आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है। और मैं एक चीज़ बस बोल सकती हूँ कि अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि क्या पता कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन टफ आ जाए। जैसा कि पिछली बार भी हुआ था ना, अब इनको क्वेश्चंस तो अलग से मिलता नहीं है, अब ये लोग क्वेश्चंस को ही क्या करते हैं ना, लैंग्वेज को मोल्ड करते हैं। लैंग्वेज को जितना टफ हो सके उतना टफ बनाएंगे। ऑप्शंस में आपके लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे कि चारों के चारों आपको बेस्ट लगेंगे। ऐसा हुआ है पिछली बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी चेंजेस होगा, इवन 9 को पेपर कैसा आता है ना, उसका एनालिसिस जरूर करना, जिसका पेपर बाद में है। ठीक है, क्योंकि 9 को ये देखना है कि क्वेश्चन का लेवल कितना जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे या नहीं। तो जिसका भी पेपर धीरे धीरे आता जाएगा ना, आपको एक एक एनालिसिस वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और जिस दिन आपका पेपर खत्म, आपका काम खत्म, फिर आपको कोई भी एनालिसिस वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो, ताकि मैंने सुबह में भी क्लास ली थी और आज आप सभी के लिए मैथ्स पैडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है। उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट और हार्ड वाले ही होंगे, इजी क्वेश्चंस नहीं, और ऑनलाइन वाले ही हैं। तो जिसका पेपर 9 को है, आने वाले समय में है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी की जो पैसेज है ऑनलाइन कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको पैसेज में बहुत दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि
पहले इधर पैसेज रहता था और एक साइड में क्वेश्चन रहता था, तो उन्हें आसानी होती थी। बट मैं अगर आपको पर्सनली बताना चाहूँ तो इवन मैंने और भी बहुत से एग्जाम्स दिए हैं, उसमें जो पैसेज होता है ना वो ऐसे ही बना रहता है। अगर आप ऑफलाइन में भी, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता ना कि क्वेश्चन किधर है, हमको तो अपना ट्रिक पे ध्यान देना है ना कि पैसेज को कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इवन अगर आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, अभी मैं वीडियो तो लेकर आऊँगी, आप एक काम करो, ऑनलाइन पेपर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बगल में ही मिलेगा। अगर आपने कोई भी ऐप से परचेज किया हो, कुछ भी किया हो, तो इधर आपको पैसेज और उस लेफ्ट या राइट कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, तो ऑफलाइन मोड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन में। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए ctet.nic.in से, वहाँ से पैसेज के नीचे ही आपको मिलता है क्वेश्चन। सेम ऐसा ही अब नए पैटर्न में आ रहा है। तो क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, और क्वेश्चंस को एक रीड कर लीजिए, उसके बाद से तुरंत पैसेज पे जाओ। या तो मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, सेव एंड नेक्स्ट, मतलब 2-3 क्वेश्चन साथ में पढ़ लो। क्या होगा ना, 2-3 क्वेश्चन साथ में उसका कीवर्ड पढ़ लेंगे, उसके बाद से आपको स्टार्टिंग से पूरा पैसेज पढ़ना है। जहाँ पे आपका क्वेश्चन मिले तुरंत रुक जाइए और तुरंत नीचे आके उसको जो भी आपका ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, नेक्स्ट हो जाइए। क्वेश्चन आपने पढ़ा ही है तो आपको बार बार पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत अपना स्केड्यूल मैनेज करके मैं आप सभी के लिए एक हिंदी का एक इंग्लिश का ऑनलाइन तरीके से, जो नया तरीका आया है वैसे मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। इवन मैं उसमें आपको बताऊंगी कि ऑप्शंस में बदलाव कैसे होना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखो, बहुत से लोग पैसेज छोड़ के आ रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने पैसेज को छोड़ दिया तो आपका बहुत कम चांस होगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। क्योंकि देखो मैथ्स सब लोग कर लेते हैं, ईवीएस भी आप सब कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि हम बस अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। सीडीपी आपको पता है सब लोग 30 में से 30 लेकर आ रहे हैं। तो क्या चांस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये जो 3 सब्जेक्ट है यही होता है सबसे बड़ा कि आप इसमें कितना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। और इवन अभी 2-4 लोग जो 28-29 को देकर आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि वो परेशान हो गए पैसेज को देख के ही, क्योंकि पैसेज बहुत ही लंबा चौड़ा आ रहा है और ऑप्शंस नीचे जो है बदलाव हुए हैं। अब तो आप लोगों के लिए आराम है कि मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शंस में बदलाव आ रहे हैं। उस चक्कर में क्या किया, इवन कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं कि हमने पैसेज में इतना दिमाग खराब हो गया कि पैसेज को छोड़ ही दिया। क्या किया, बस ग्रामर वाला सही कर लिए, बाकी सब तुक्का मार के चले आए। अब आपको क्या लगता है, क्या उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं? क्योंकि अगर आपने तुक्का मारा है तो कोई इसमें ये तो क्लैरिटी नहीं ना, कन्फर्मेशन ही नहीं है कि आपके तुक्का वाला सही होगा या नहीं होगा। इवन मैं आपको अपना बताऊं, तुक्का तो कभी सही होता ही नहीं है, उसमें आपके चांसेस होते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही हो जाता है। अब दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको यही चीज़ बोलूँगी, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो क्यों आप रिस्क ले रहे हो तुक्का का? इतनी पूरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है इस तुक्के के चक्कर में। तुक्का वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर आपको 4 में से 2 एकदम पता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इन दोनों में तुक्का लगाते हो, तो वहाँ पर आपके 50-50% चांस बन जाता है। 4 में तुक्का लगाओगे ना तो आप समझ लो 25-25 सब में हो गया, सब में डिवाइड हो गया ना। क्या पता आपने गलत वाला तुक्का लगा लिया है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपका लैंग्वेज हो उसका पैसेज खुद से प्रैक्टिस कर लो। वही जो मैंने आपको बताया पेपर वाला, पेपर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चंस पढ़िए, देन आपको रीड करना है, फिर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर रीड करना है, जैसा मैंने ट्रिक बताया है ये। और उसी जो मेरी ट्रिक है मैं आप सभी को इस चैनल पर जो है प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्द। तो जो लोग भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो लोग चैनल से जुड़े रहिए, आपका ही फायदा होगा। क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी, इंग्लिश के पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, वो आपको बहुत ही काम आएगा। बस यहाँ नहीं, केवीएस में भी यही चेंजेस हैं, केवीएस में भी आपको हेल्प होगी इस एक ट्रिक से। हिंदी इंग्लिश तो कॉमन हो गया है, इवन हिंदी इंग्लिश आपको केवीएस में भी देखने को मिलेगा, आपको डीएसएसबी में, आपको सुपर टेट में, आपको यूपी टेट में, आप इसे भाग नहीं सकते हो, ठीक है। और पैसेज तो यूपी टेट में भी आएगा, केवीएस में भी आएगा, हर जगह पैसेज आता है, ठीक है। तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ये इधर उधर की न्यूज़ पे आप भरोसा मत करें। वैसे भी आप सब, मुझे पता है आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।